कुरुक्षेत्र से विजय सभरवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। हमारे देश में काफ़ी अंधभक्तों ने जिसके डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की इलेक्शन में यहाँ बैठे हवन तक कर दिए थे, उस ट्रंप की जो साख है वो अलायंस कंट्रीज़ में तो गिर ही चुकी थी पिछले कुछ दिनों में। अब वो उनकी साख जो है अपने देश में भी गिरती जा रही है, और ये इसलिए कि जिस तरह के वो बयान देते हैं और फिर पलटते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो गिरती जा रही है। और जो वहाँ एनालिसिस किए जाते हैं रेटिंग जानने के लिए, वो नेगेटिव में जा चुकी है, और नेगेटिव रोज़ नेगेटिव भी गिरती जा रही है। उसकी वजह से कई चीज़ें जो हैं ट्रंप के बारे में खुल के वहाँ की टीवी और सोशल मीडिया पे आ रही हैं और चल रही हैं। जिसमें से एक चीज़ जो मुझे अजीब लगी कि जो अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने टैरिफ कनाडा और अपना मैक्सिको वगैरह के ऊपर लगाया, और लगाने के 4-6 घंटे के बाद जब उनका वहाँ शेयर बाज़ार गिरा तो 6 घंटे के बाद उन्होंने अपना वो ऑर्डर जो था वो 30 दिन के लिए रोक दिया। तो ये बताया जाता है कि उस दौरान जो शेयर बाज़ार उनका 1.5% से भी ज़्यादा गिरा, उस समय ट्रंप ने और ट्रंप के कई लोगों ने शेयर खरीदे, और फिर जब वो ऑर्डर रोक दिया गया 30 दिन के लिए तो वो शेयर बढ़ने शुरू हो गए। तो ये इल्ज़ाम इसलिए भी लगाया जा रहा है कि ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंटशिप की पावर लेते ही एक एग्जेक्टिव ऑर्डर वहाँ उन्होंने जारी किया था, जिसमें बहुत कंट्रोवर्शियल है अपना एक करेंसी बिटकॉइन, उसके रिज़र्व बनाने के भी आदेश दिए। जबकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तो इसी प्रकार बातें और भी खुल के सामने आने लगीं कि जब 2016 में ट्रंप प्रेसिडेंटशिप जीते थे तो उस समय ये बातें निकली थी कि भाई प्रेसिडेंट की इलेक्शन में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने इमदाद की है, लेकिन कोई उनको उस चीज़ का प्रूफ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब वो बातें खुल के सामने आ रही हैं कि देखिए जिस प्रकार ट्रंप जो है पुतिन की इमदाद कर रहा है और पुतिन के बारे में अच्छे लफ्ज़ कर रहा है, और अपने दूसरे साथी कंट्रीज़ जो हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ये साबित होता है कि ट्रंप KGB का एजेंट है। अब ये बात कैसे आई? KGB जो जैसे CIA अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी है, वैसे रशिया की KGB है। तो एक हमारे भारत के ही एक बड़े फेमस ध्रुव राठी यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में एक KGB के सिपाही जासूस जिनका नाम उन्होंने बताया यूरी, उसने एक किताब लिखी जिसमें ट्रंप के बारे में उन्होंने जिक्र किया हुआ है। और यूरी ने अपनी किताब में ये लिखा है कि 40 साल पहले जब ट्रंप अपनी पहली शादी करने के बाद रशिया गए तो उनकी पहली वाइफ जो थी वो चेकोस्लोवाकियन थी। तो चेकोस्लोवाकिया उस समय जो है USSR का पार्ट हुआ करता था। तो KGB उस समय KGB जो थी वो स्टूडेंट्स को या ऐसे लोगों को काबू करने की कोशिश करती थी, वो भारत में भी करती रही या दूसरे देशों में भी, कि जिनको अपनी फ़िलासफ़ी के साथ कम्युनिज़म के हिसाब से अपने साथ जोड़ा जाए।
तो उन्होंने तब इसको अपने हाथ में करने के लिए कोशिश की और इसका नाम भी उन्होंने एक सीक्रेट रखा। उसके बाद 3 साल के बाद ये जब वहाँ वापस गए तो इन्होंने न्यूयॉर्क में अपना एक होटल ग्रैंड हयात खोला। तो उसमें उस समय ये मतलब आप समझ लीजिए 77 के बाद 80 में 200 टेलीविज़न जो उस होटल के लिए गए वो रशिया के एक कंपनी से लिए गए जिसका नाम था सिमियन किसलिन, और इसका मालिक जो था वो केजीबी का एजेंट था। और फिर उस किताब में ये लिखा गया है कि 1987 में जब ये अपनी इस समय की वाइफ अवेना के साथ फिर रशिया गए तो तब केजीबी ने और केजीबी के जो लीडर थे उन्होंने इनको अपने साथ मिलाने के लिए और इस तरह से इनको मतलब मेंटली सेट किया कि अब आप जाके पॉलिटिकल रेस में हो जाएं, पॉलिटिशियन हो जाएं, पॉलिटिक्स में आ जाएं। तो इन्होंने जाते ही वहाँ अमेरिका में बड़ी बड़े न्यूज़पेपर जो थे इम्पॉर्टेंट, उनके बड़े बड़े पेजेस पे रशिया की तारीफ़ों के एडवर्टाइजमेंट डाले। तो अब उनका ये कहना है कि ये उसके बाद 87 के बाद कोशिश करते रहे कि रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बन सकें